पहली गेंद हवा में है और पहली गेंद पर सफलता। पहला विकेट मिलता हुआ हितेश के रूप में, एक बड़ा विकेट। हितेश बैक टू द पेविलियन। पहली गेंद पर सफलता मिलने के बाद मनोबल कटारिया किंग्स कुशाल ने बेहतरीन कैच वहां पर लपका और हितेश भाई बैक टू द पेविलियन। उसका बॉल डाल रहा है हल्के हाथों से खेला यहां पर और ये ओवर थ्रो होता हुआ। स्ट्राइक पर अश्विन। और इस बार नो बॉल का इशारा, बिल्कुल हाइट के ऊपर सीधे अंपायर का इशारा आता हुआ। फीट थोड़ी सी पटकी हुई गेंद, थोड़ा सा बाउंस मिलता हुआ। बॉल बैट्समैन के सर के ऊपर से गई, एकदम हाइट पर थी गेंद। नो बॉल का इशारा, फ्री हिट मिली है। मौका उठाना होगा यहाँ पर, फ्री हिट का फायदा लेना होगा। आगे निकले थे और मौका बन सकता था यहाँ पर, स्टंपिंग का चांस तो बना हुआ था, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी सी गलती और सफलता मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी, थोड़ा सा दबाव आता हुआ रितिका राइजिंग स्टार्स, थोड़ा सा दबाव है। विकेट पहली गेंद पर खोने के बाद थोड़ा प्रेशर। हेलो, चेक टेस्ट। पहले ओवर में अब तक दूसरा विकेट गिर गया। अश्विन का साथ निभाने के लिए एक और नया बल्लेबाज मैदान पर पहुंचता हुआ। इससे पहले हितेश आउट हुए और उसके बाद शनय दमानी भी आउट होकर पवेलियन लौटे रनआउट के जरिए। और अब जनिश आए हैं न्यू बैटर। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है फाइनल्स में रितिका चेंज राइजिंग स्टार की टीम ने। जीतो बाइकला यूथ विंग की तरफ से प्रस्तुत JBPL 2.0 का फिनाले। ये अच्छी पहल है नए बल्लेबाज जनिश के द्वारा। एक रन से अपना अकाउंट ओपन किया जनिश ने और स्ट्राइक भी अपने पास रखी। अगले ओवर में पहला ओवर समाप्त हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 4, 2 विकेटों के नुकसान पर। ओवर नंबर 2 में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए कशिश जैन, जीतो बाइकला यूथ विंग की तरफ से आयोजित है ये JBPL 2.0। इसके हमारे टाइटल स्पॉन्सर रॉयल चेन्स, श्रीमान फुटुमल जी जैन, सुरेश जैन, मनीष जैन, नीलेश जैन। और हमारे पवेलियन के स्पॉन्सर हैं विमल चौकसी बुलियन LLP, विपिन जी जैन और राज विपिन जैन। ओहो, दैट्स टेकन, ब्रिलियंट कैच टेकन आउट देयर। जबरदस्त कैच देखने को मिलता हुआ यहाँ पर। एक और बल्लेबाज हुआ आउट और देखते हैं स्लो मोशन एक्शन रिप्ले कि किस तरह से इस कैच को पकड़ा गया। लाजवाब कैच। ये देखिए किस तरह से इस शॉर्ट पिच गेंद को बड़ा प्रहार करना चाहते थे, कनेक्शन अच्छा हुआ नहीं और कुशाल ने पकड़ा ये कैच। विकेट नंबर 3। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन और नए बल्लेबाज है ईशान।
इन दोनों टीमों की अगर बात की जाए तो कटारिया किंग्स के जो टीम के ओनर हैं वो हैं भावेश कटारिया, और बल्लेबाजी कर रही टीम रितिका चेंज राइजिंग स्टार के टीम के ओनर हैं अमित गुलेचा। अपील तो है रनआउट की, लेकिन मना किया उस अपील पर अंपायर ने। ये दूसरा ओवर इस समय। जितने भी हमारे प्रायोजक रहे इस पूरे आयोजन में, उन सभी का बहुत आभार। जीतो बाइकला चैप्टर ने इससे ऑर्गेनाइज किया है, और जिसमें जीतो बाइकला के जो हमारे चेयरमैन हैं वो हैं अशोक जी शाह, वी ट्रांस ग्रुप। ऑन साइड में खेलकर एक रन ले गए बल्लेबाज अश्विन। जीतो बाइकला चैप्टर के चीफ सेक्रेटरी संदीप जी चंडालिया, जो टीम ओनर भी हैं, उनका भी बहुत आभार। यूथ विंग ने प्रस्तुत किया है इस JVPL 2.0 को। यूथ विंग के हमारे चेयरमैन भाविक भाई साकरिया और चीफ सेक्रेटरी जय रांका, यूथ चेयरमैन के फाउंडिंग यूथ चेयरमैन प्रतीक जी चोपड़ा लगातार मशगूल रहे। इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट कन्वेनर चिराग जैन और प्रोजेक्ट के को कन्वेनर प्रतीक चोपड़ा जी हैं। इन सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। ये फाइनल का है मुकाबला जीतो बाइकला यूथ विंग में JVPL 2.0। व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ। ओवर नंबर 2, देखते हैं कितने रन्स बनते हैं फाइनल के मैच में। शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई जहां पहली ही गेंद पर विकेट गिरा हितेश का, और उसके बाद फिर मिस्टर दमानी ऑल्सो गॉट आउट वेरी सून। तीसरा विकेट भी जल्द ही गिर गया था, और ऐसे में अब जब शुरुआत थोड़ी सी लड़खड़ाती हुई हो और अपनी टीम को रीबिल्ड करना हो तो कप्तान के ऊपर दोहरा दबाव जरूर है। ओवर समाप्त हुआ 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन बने हैं 8, 3 विकेट के नुकसान पर। डिस्कशन चलता हुआ अश्विन और ईशान के दरमियान। ओवर नंबर में गेंदबाजी के लिए तैयार हो रहे हैं दिवेश। पावर प्ले ओवर नंबर 3, डाउन द लेग वाइड बॉल सिग्नल फ्रॉम टू स्टार्ट द पावर प्ले ओवर। इस एक्स्ट्रा रन की मदद से स्कोर 9 रनों पर पहुंचा। शायद अगर गेंद स्टंप्स पर लग जाती तो बहुत करीबी मामला हो जाता वहां पर अश्विन के लिए। तुरंत एक रन के लिए निकलना चाहते थे, लेकिन स्ट्रेट टू द और उस रन के लिए लौटाया गया बल्लेबाज को, कैप्टन को। चेक फिर से मौका है, और ये मौका भी छूटा। 2 गेंदों में 2 मौके हाथों से निकले और 2 जीवन दान, पहले एक अश्विन को और अब फिर ईशान को। स्कोर इस सिंगल से बढ़कर पहुंचा है 10 रन। There is a fielder and that's taken an easy catch to the fielder out there, और ये बड़ा विकेट मिलता हुआ टीम कटारिया किंग्स को। अश्विन का विकेट, कैप्टन अश्विन बैक टू द पवेलियन, बैक टू द डगआउट। परेश के हाथों में वो गेंद गई, और ये देख सकते हैं किस तरह से बल्लेबाज पहले कदमों का इस्तेमाल किया, फिर उसे कट किया था। फ्लाइंग स्लिप के क्षेत्र में वो खिलाड़ी परेश के रूप में तैनात, और आसान सा कैच परेश के लिए। आउट हुए कैप्टन अश्विन, और अब आए हैं नए बल्लेबाज सोमिल। मुश्किल मौका था यहां पर प्रतीक के लिए। सिंगल के साथ अकाउंट ओपन हुआ नया बैट्समैन सोमिल का। स्कोर इस सिंगल की मदद से बढ़कर पहुंचा है 11 रन पर, 11 रन।
single on the onside, and that's the end of over number 3, end of power play over as well. After 3 overs, score is 12 with a loss of 4 wickets. तो जी जरूर यहाँ पर थोड़ा सा जो है पिक्चर सही नहीं दिख रहा, पर कहीं ना कहीं एक आध और विकेट हो सकती थी यदि वो कैच थम जाता प्रतीक के हाथों में। पर कहते हैं ना, कर भला तो हो भला, रन्स बनाइए, अब भी 2 ओवर शेष है, कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। बहुत ही अच्छी गेंद, और देखिए हर एक गेंद पर पूरी तरह से अब यहाँ पर टीम कटारिया किंग्स के खिलाड़ी पूरी तरह से अब चुस्त दुरुस्त नजर आते हुए। डॉट गेंद के साथ शुरुआत हुई है, ईशान है स्ट्राइक पर, कोशिश रहेगी एक हाथ 2 बड़े हिट्स लगाने की। जी हां, यहां पर गति से बीट किया, थोड़ी सी गेंद नीचे रही, वाइडिश डिलीवरी थोड़ी सी वहां पर डाली और सही ठिकाने पर गेंद गिरी। एक हार डॉट गेंद पूरी तरह से यहां पर प्रेशर बनाती हुई पहले ही विकेटें गंवा दी है और रन्स काफी कम नजर आते हुए। रितिका चेंज राइजिंग स्टार्स को कोशिश यही करनी होगी, जी हां, रन्स का सहारा लेना होगा। फिलहाल एक्स्ट्रास के रूप में 1 रन अर्जित होगा, पर कहीं ना कहीं ये पिक्चर हमने आज नहीं देखा है। 12 रन 4 विकेट के नुकसान पर, और ये मेगा फाइनल्स है। अक्सर लो स्कोरिंग एनकाउंटर्स देखने मिलते हैं जब मेगा फाइनल्स खेले जाते हैं। ये कलाइयों के सहारे उड़ा और दौड़कर 1 रन पूरा किया। खुश नसीब रहे कि गेंद सही समय पर हाथ में आई नहीं, अन्यथा यहां पर भी पूरी तरह से फील्डर्स तैयार थे उस गेंद को डायरेक्ट स्टंप्स पर हिट करने के लिए। बल्लेबाजी छोड़ पर हमें नजर आते हुए सोमिल और ईशान, यहां पर यही कोशिश रहेगी कि स्कोर कम से कम 25 से 26 रन पर लेकर आगे बढ़ा जाए। जी हां, जोरों से बल्ला घुमाया, फिर एक बार बीट किया है अपनी गति के साथ, सही सोच दर्शाते हुए गेंदबाज सौरभ। 2 रन मात्र दिए हैं अब तक उन्होंने, और काफी अच्छी गेंदबाजी आज पूरे दिन हमें देखने मिली और काफी अच्छी फील्डिंग भी नजर आई कटारिया किंग्स की, जिसके बदौलत यहां पर फाइनल्स में प्रेशर बना चुके हैं। और ये लीजिए नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर एक और विकेट का पतन होता हुआ, आधी टीम पेविलियन का रुख कर चुकी है। ऋतिका चेंज राइजिंग स्टार अब यहां पर पूरी तरह से बैकफुट पर नजर आती हुई, और कटारिया किंग्स यही चाहेंगे कि 20 रन के अंदर रोका जाए, पर कहीं ना कहीं यदि स्कोर पहुंचता है 25 के करीब तो ये फाइटिंग स्कोर रहेगा, रन बॉल सिचुएशन रहेगा, तो कहीं ना कहीं प्रेशर भी रहेगा और जी हां, वापसी का मौका भी मिलेगा। गेंदबाजों के लिए कुछ कर दिखाने का मौका रहेगा। हौसले दोनों ही टीम्स के बुलंद है, जानते हैं यहां तक पहुंचे हैं तो अब यहां से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एक सही कदम और ये सुनहरी चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने घर। नीरज नए बल्लेबाज, प्रतीक गेंदबाजी करेंगे, सामने है नीरज, उठाकर खेला है ऑफसाइड की दिशा में, ये सही सोच, क्योंकि जानते हैं यदि ईशान को स्ट्राइक देते और एक हाथ बड़ा हिट लगता है तो काम बन जाएगा। पर पिछले मैच में हमने देखा कि 1 ओवर में 7 रन डिफेंड करने थे और प्रतीक ने काफी अच्छी गेंदबाजी डाली थी। हाफ ट्रैकर गेंद थी, जोरों से बल्ला घुमाया, जी नहीं, यहां पर गेंदबाज ने थोड़ी सी वहां पर स्माइल दी, कहा खुशी मनाइए, गेंद तो गई है आउट ऑफ द पार्क, यानी कि डॉट गेंद। राइट आर्म ओवर द विकेट, फिर एक बार कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे, सही तरह से टाइमिंग नहीं, पर क्या खूबसूरत कैच लपका है, वाओ व्हाट एन एफर्ट। अनुष, कैच किसने लिया था? कशिश का एक और बहुत ही खूबसूरत कैच दर्शाते हुए, जी हां, पूरी तरह से गेंद पर नजरें बनाए रखी थी और वाओ व्हाट अ कैच, ऐसे लगा मानिए बर्फ में स्लिप करते हो और फिल्मी स्टाइल में यदि हाथ फैला देते तो शाहरुख खान नजर आते। प्रतीक ने यहां पर झटका दिया, इस बार गेंद हवा में, और ये लीजिए 2 गेंदों में 2 विकेटें, प्रतीक ऑन अ हैट्रिक, ही इज ऑन अ मिशन।
कैच पूरा किया गया वहां पर मिड ऑन के दिशा में, फील्डर थे विनीत। अरमान, क्या लगता है आपको, क्या ये पहली हैट्रिक रहेगी? उम्मीदें तो है टीम कटारिया किंग्स के लिए कि शायद ये हैट्रिक देखने को मिल जाए। श्रेय आए हैं नए बल्लेबाज, धीमा है अब तक का स्कोर टीम राइजिंग स्टार के लिए। बॉलर के लिए हैट्रिक तो नहीं, लेकिन टीम के लिए हैट्रिक का मौका था जो कंप्लीट भी हो जाएगा। रनआउट के जरिए दूसरे रन पर यह विकेट गिरेगा। सो इस तरह से 5 ओवर में बनेंगे टोटल 16 रन और टारगेट है 17 रनों का। तो जी हाँ, यहां पर हैट्रिक तो नहीं मिली पर कहीं ना कहीं टीम हैट्रिक जरूर मिली और जीतने के लिए लक्ष्य 17 रनों का, क्योंकि दूसरे रन लेने की चाहत में वहां रन आउट हुए स्ट्राइकर्स एंड पर। और कहीं ना कहीं क्या ये एक और लो स्कोरिंग एनकाउंटर हमें देखने मिलने वाला है? टॉस जीता था, बल्लेबाजी का निर्णय लिया था, पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी पारी लड़खड़ाई, पर इस कदर लड़खड़ाई कि रन बने हैं मात्र 16, लक्ष्य 17 रनों का। और चलिए, स्कोर है, आपको वापसी करनी होगी, मैच है, अपना 100% देना होगा आखिरी गेंद तक। यदि आप यहां पर फाइट बैक करते हैं तो मे बी द क्राउन इज योर्स। नेवरदलेस हम कुछ कह सकते हैं, क्रिकेट में काफी अनिश्चितताओं का खेल हमें देखने मिला है। कभी कभार 1 ओवर में 2 रन भी नहीं बने। और यस, क्रिकेट जैसे हम कहते हैं हर एक रंग में, हर एक रूप में, पर जिस अंदाज से जीतो भाईकला यूथ विंग ने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया, काबिले तारीफ। सभी ने दिल खोलकर प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है, और सभी हमारे आदर गणों ने और जो हमारे स्पॉन्सर्स थे, सभी टीम ओनर्स ने योगदान दिया, काबिले तारीफ। और जो पूरी हमारी जीतो यूथ विंग और जीतो भाईकला की जो पूरी कमेटी है, और साथ ही साथ जीतो गेम्स का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। टाइटल स्पॉन्सर्स रॉयल चेन्स प्राइवेट लिमिटेड एंड पेविलियन पार्टनर्स चोक्सी विमल बुलियन LLP का हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। और DSC के इस खूबसूरत मैदान पर खेला जा रहा है फाइनल्स। आखिरकार उस क्षण पर आकर रुका है मुकाबला की कौन सी टीम होगी चैंपियंस टीम 2022 यानी कि JBPL सीजन 2 की चैंपियंस टीम वो कौन सी रहेगी, ये कुछ ही मिनटों के भीतर हमें पता चलेगा। रोमांच बरकरार है। सौरभ और साथी खिलाड़ी बीच मैदान पर उतरते हुए इस रन चेस को अंजाम देने के लिए सभी मुख्य बल्लेबाज तैयार होते हुए जानते हैं अब यहां पर ये आखिरी क्षण है। यहां पर यदि सही कदम रख दिया तो चैंपियंस बनकर उभरने का मौका, और वहीं दूसरी ओर रितिका चेन्स राइजिंग स्टार्स के पास मौका है वापसी दिखाने का, दमखम दिखाने का। गेंदबाजी करेंगे हितेश। रितेश को बुलाया गया है और अश्विन काफी क्लोज खड़े हैं, स्टंप्स के करीब खड़े हैं। प्रतीक और सौरभ वन ऑफ द मोस्ट रिकमेंडेबल पेयर जिसे हम कहते हैं, यहां पर दारोमदार है इन 17 रन्स बनाने का, और चाहेंगे कि ये 17 रन्स सोच समझकर कैलकुलेटिवली रन्स बनाए जाए और इस मुकाबले को अपने नाम किया जाए। एम्पायर का इशारा तवत स्कोरर की तरफ 17 का टारगेट है और दूसरी पारी का आगाज होता हुआ ग्रैंड फिनाले ऑफ 2.0। कीपर से मिस हुई, शॉट कीपिंग कर रहे थे, वहां पर दबाव बनाने की चाहत थी, लेकिन पहली गेंद पर ये सिंगल रन। सो अकाउंट ओपन होता टीम कटारिया किंग्स का इस सिंगल के जरिए, विकेटों से काफी करीब करते हुए। ये अच्छी गेंद थी। रितेश हैं गेंदबाज, पहली ओवर में गेंदबाजी करते हुए। अगर इस मैच को जीतना है टीम राइजिंग स्टार को तो पहले ओवर से ही दबाव बनाना होगा, और दबाव बनाने का सबसे बेस्ट तरीका अगर कोई है तो वो है ब्रेक थ्रू, वो है विकेट्स।
ये खराब गेंद। देखते हैं एम्पायर का कोई इशारा आता है या नहीं। ये वाइड का इशारा है, लेग स्टंप के बाहर थी गेंद। सो वाइड +1, 2 रन जुड़ जाएंगे खाते में, स्कोर 3 पर पहुंच जाएगा। JBPL 2.0 के टाइटल प्रायोजक रॉयल चेन्स प्राइवेट लिमिटेड और पार्टनर हैं चौकसी विमल बुलियन लिमिटेड। प्रतीक मेहता सेंसिबल बैटिंग, सिंगल रन मुकम्मल है वहां पर प्रतीक मेहता ने, स्कोर को पहुंचाया है 4 रनों पर। तो कहीं ना कहीं पहले इनिंग्स में भी इसी अंदाज से बल्लेबाजी की चाहत रही थी और ये क्या बात है, खूबसूरत स्ट्रोक सीधा हवाई यात्रा पर 6 रनों के लिए सौरभ के बल्ले से निकला, ये बहुत ही ऑन द सिक्सर। और जैसे ही 6 लगा है आप देख सकते हैं खुशियां पूरी तरह से अब खेमे में नजर आती हुई। सौरभ स्टैंड एंड डिलीवर जिसे हम कहते हैं, गगनचुंबी सिक्सर। जी हां, उनकी टीम में कहते हैं उन्हें महेंद्र सिंह धोनी। और ये लीजिए, थोड़ा सा वहां पर करीबी मामला हो सकता था, ऐसा लगा सीधा चर्च गेट से वीआर लोकल पकड़ लिए हो और 1 रन पूरा किया। और इसी के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन 1 ओवर की समाप्ति पर। अब मात्र 6 रन और बनाना है चैंपियंस बनने के लिए टीम कटारिया किंग्स को। कटारिया किंग्स के टीम के ओनर हैं भावेश भाई कटारिया। हालांकि वो हमारे बीच में आज कुछ कमिटमेंट्स की वजह से मौजूद नहीं है, लेकिन उनके भाई लगातार मौजूद रहे थे, उनका भी बहुत आभार। हर एक टीम ओनर का बहुत धन्यवाद। और अगर बात की जाए राइजिंग स्टार टीम की, तो उनके टीम के ओनर इस समय प्लेइंग स्क्वाड में भी हैं। अमित भाई गुलेचा, ये टीम के ओनर फ्रॉम टीम रितिका चेन्स राइजिंग स्टार। दूसरा ओवर और इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए तैयार होते हुए अश्विन मेहता। मात्र 6 रन ही और बनाना है। क्या क्या ये विकेट है, क्या ये सफलता है? जी हां, एम्पायर का इशारा आउट का आता हुआ। सो पहली सफलता यहां पर मिली। सौरभ आउट होकर पहुंचेंगे डगआउट की तरफ। 11 पे 1। मरहम सा वहां पर टच हुआ गेंद स्टंप्स पर और पहला विकेट गिरा है, पर कहीं ना कहीं सौरभ ने अपना काम समाप्त किया। अश्विन ने अच्छा थ्रो किया था। जी हां, गेंदबाजी पर है अश्विन, पर जिस अंदाज से फील्ड को रितेश ने किया, उस गेंद को कलेक्शन किया और सही तरह से जो है स्टंप्स पर फेंकी दी गेंद और सौरभ को लौटना पड़ा पेविलियन। प्रतीक स्ट्राइक पर और यहां पर देखिए थोड़ा सा डेलिकेट डायरेक्ट हिट होती और बात बन जाती। डेंजर एंड पर दौड़ रहे थे, जरूरत नहीं है इस रिस्की रन की, पर कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। बल्लेबाज सुरक्षित पहुंचे और स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस 1 रन की मदद से 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरी ओवर में जरूर यहां पर चाहेंगे कि इस मैच को समाप्त किया जाए। जी हां, दिशा दिखाई फाइनल की दिशा में और चहलकदमी करते हुए आसानी से सिंगल बटोरा। सिंगल्स के साथ कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब जानते हैं दिल्ली दूर नहीं है, मात्र 4 रन दूर, 1 बड़ा हिट और काम तमाम। केवल 4 रन और जीत के लिए फिर से 1 रन की कोशिश है। क्या रन पूरा होगा? शायद नहीं। प्रतीक का यहां पर विकेट गिरता हुआ, दिशान ने शायद सोचा नहीं था कि उस एंड पर थ्रो कर देंगे नीरज, और ये रनआउट के जरिए सफलता नीरज के नाम, टीम के नाम। मौका है और आसान सा कैच वहां पर। ईशान ने पकड़ा कैच, दिशांत का विकेट। 13 स्कोर, विकेट नंबर 3। केवल 4 रन चाहिए थे, आसानी से बनाए जा सकते थे प्रतीक मेहता और दिशांत बाल्दिया के द्वारा, लेकिन गलती पिछली गेंद पर जहां रन आउट हुआ, उसके बाद एक और बड़े स्ट्रोक की चाहत में यहां पर दिशांत भी अब आउट होकर पवेलियन लौट गए। नए बल्लेबाज का हुआ है आगमन। एक छोर पर
दिवेश हैं और अब उनका साथ निभाने नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचते हुए प्लेइंग इट डिफेंसिवली। परेश द न्यू मैन इन। रात काफी हो चुकी है और सभी जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं यहाँ पर, गर्ल्स और बच्चे, कौन और किसके घर पर जाएगी ये चैंपियंस की ट्रॉफी। एक और अच्छी गेंद यहाँ पर सौमिल इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए। अभी भी 4 रन और बनाने हैं। आसान सी फतेह की तरफ आगे बढ़ रहे थे टीम कटारिया किंग्स, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा। चैंपियन की ट्रॉफी अगर तो दिल डेफिनेटली हैव टू वेट फॉर सम टाइम फॉर दीज 4 रन्स। ये अच्छा शॉट है दिवेश का, बैकफुट पर जाकर सिंगल मिला और लंबे समय के बाद ये सिंगल आया। इस सिंगल के जरिए स्कोर आगे बढ़कर पहुंचता हुआ 14 रन पर। अब जीत के लिए 3 की है जरूरत, 3 more runs to win। That's taken। मुझे तो दिल में ये बात आ रही है कि कहीं ऐसा कोई चमत्कार ना हो जाए कि राइजिंग स्टार टीम धीरे धीरे विकेटों के सिलसिले को बरकरार रखें और विकेट्स कम पड़ जाएं यहाँ पर। हालांकि ये बहुत अतिशयोक्ति वाली बात है, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में। अगर आप किसी भी चीज को बहुत लाइटली लेते हैं तो वहां पर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विनीत आए हैं नए बल्लेबाज, और जब विकेट से इतने लगातार गिरे हों तो दबाव निश्चित ही बढ़ जाता है। तीसरा ओवर भी देखते ही देखते समाप्त हो गया। अब 3 रन ही बनाने हैं, हालांकि 2 ओवर अभी और बाकी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर यहां पर थोड़ी सी भी जल्दबाजी इन खिलाड़ियों ने दिखाई या अगर समझदारी का परिचय नहीं दिया तो शायद ये मैच इस आसान सिचुएशन के बावजूद क्लोज हो जाए। ईशान करेंगे गेंदबाजी, दिवेश इज ऑन स्ट्राइक। मात्र 3 रन और चाहिए। चलिए 1 रन यहां पर कंप्लीट होता हुआ। विनीत इज ऑन स्ट्राइक नाउ, 2 टू विन। जेबीपीएल 2.0 के चैंपियन बनने से 2 रन दूर है कटारिया किंग्स की टीम। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना।
ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। 2 रन की और जरूरत है ये मैच जीतने के लिए और चैंपियन बनने के लिए कटारिया किंग्स की टीम को। विनीत के द्वारा ये सिंगल स्कोर्स आर लेवल, जस्ट 1 to win। Just 1 to win this game and become the champion of JBPL 2.0। ये सिंगल और इसी के साथ JBPL 2.0 की चैंपियन टीम बनती हुई कटारिया किंग्स। हार्ड लक टू राइजिंग स्टार टीम and the champions Kataria Kings in JBPL 2.0।